मार्गदर्शक क्या करेगा यदि मन में द्वंद्व है? मार्गदर्शक क्या करेगा यदि मन में द्वंद्व है? कुशल शिक्षक क्या करेगा यदि बुद्धि मंद है? कुशल शिक्षक क्या करेगा यदि बुद्धि मंद है? निमित्त की अपेक्षा उपादान भी जरूरी है। हजार सूर्य भी, उगता सूर्य भी क्या करेगा यदि आंख बंद है? यदि आंख बंद है। मार्गदर्शक क्या करेगा यदि अंतर्द्वंद है? किसी के मन में खूब द्वंद्व चल रहा है कि क्या करूं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ऐसा करूं ऐसा करूं, हैं? इतनी दीक्षाएं हो रही हैं, मेरी भी इच्छा हो रही है, फिर क्या करूं, लऊं कि नहीं लऊं? इतने लोग रात्रि भोजन त्याग कर रहे, मैं भी सोचता हूं। और अंतर्द्वंद कभी कभी ऐसा मचता है कि व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता। ऐसे में अगर कोई मार्गदर्शक भी हो ना, तो जिसका जबरदस्त अंतर्द्वंद है उसके लिए मार्गदर्शक से भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। मार्गदर्शक हो, समझदार व्यक्ति समझा भी दे कि भाई तेरा हित इसमें है कि तू आत्म कल्याण के रास्ते लग जा। फायदा इसमें है कि भले ग्रस्त है, आजीविका करता है, दुकान जाता है, तो भी मंदिर जाना चालू कर दे, रोज अभिषेक किया कर, रोज धर्मात्माओं के संग में बैठा कर, परिणाम सुधरेंगे, भाव अच्छे बनेंगे, भलाई तेरी इसमें। लेकिन खुद अंदर द्वंद्व चल रहा है तो सोचता है घंटा भर यहाँ खराब करने से क्या फायदा, 1 घंटे में तो इतनी कमाई और हो जाएगी। फिर कभी सोचता है कि ना, सामने वाले का कहना भी ठीक है। अंतर्द्वंद वाला व्यक्ति प्रयास करके एक निर्णय नहीं ले पाता। मार्गदर्शक बहुत बार लाभदायक सिद्ध होते हैं, लेकिन घोर अंतर्द्वंदी के लिए मार्गदर्शक भी कुछ नहीं कर पाते हैं। उसी पर वो डाउट करने लगता है कि जो कह रहे हैं तो इसमें मेरे को जमेगा कि नहीं, कि होगा कि नहीं, तो कहीं इनको कोई लोभ लालच तो नहीं है। ऐसे लोग, अंतर्द्वंद वाले लोग क्या करेंगे? कोई मार्गदर्शक भी मिल जाए। कभी कभी समाज की व्यवस्थाओं को, मंदिरों को, या किसी क्रिया को, या किसी उत्सव को लेकर के भी समाज में 2 ग्रुप बन जाते हैं, है ना। और कभी उनको कोई धर्मात्मा भी समझाते हैं ना, तो उसमें जो घोर अंतर्द्वंदी होते हैं वो उन पर भी दोषारोपण करने लगते हैं कि जरूर महाराज उनका ही पक्ष लेंगे, पंडित जी उनका ही पक्ष लेंगे, जबकि वैसा कुछ नहीं है। वो बात कर रहे हैं जो उचित है समाज के लिए, आपके लिए, जिनालय के लिए, भविष्य के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। लेकिन अंतर्द्वंद, इसलिए कोशिश करिए कि अंतर्द्वंद से बचें। अपने मन को, सोच को इतना परिपक्व करिए कि हम सही बात को पहचान सकें, मान सकें, और कोई मार्गदर्शक जो सच्चे मार्गदर्शक हैं उनके कहे अनुसार चल सकें। मार्गदर्शक क्या करेगा यदि मन में द्वंद्व है? और कुशल शिक्षक क्या करेगा यदि बुद्धि मंद है? बुद्धि किसी की मंद है, मंद बुद्धि है, कोई कम ही है, उसका दिमाग ही कमजोर है, तो कोई बोलो शिक्षक क्या करेगा? खूब बढ़िया शिक्षक मिल जाएं, बहुत बढ़िया पढ़ाने वाले मिल जाएं, खुद की बुद्धि बराबर ना हो तो कोई क्या करेगा? उसी क्लास में, उसी स्कूल में बैठ करके कई लोग IAS तक बन गए, CA बन गए, PA बन गए, और कुछ लोग किराने की दुकान भी नहीं खोल पाए, कुछ लोग 10वीं भी पास नहीं कर पाए। अब उसमें टीचर का क्या, स्कूल का इतना क्या दोष है? खुद की क्षमता का भी तो दोष है। खुद को विकसित करो। बुद्धि मंद है किसी की, आप उसे कितना पढ़ाएंगे, कितना सिखाएंगे, क्या करेंगे? इसी बात को लेके कहा है
कि केवल निमित्तों से सब कुछ नहीं होता है। महावीर भगवान के सामने भी ढेरों लोग थे, लेकिन गणधर 11 ही बने, मुनिराज थोड़े ही बने, श्रावक थोड़े ही बन पाए, और मोक्ष की यात्रा पर बहुत थोड़े जीव गए। व्यर्थ में मन के चाले लग जाता है यह जीव, और अपने जीवन को ऊंचा नीचा कर देता है। मन की चंचलता के चक्र में पड़ने के बजाय इसका हम सदुपयोग करें। मन तो वास्तव में नपुंसक है, खुद कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं भोगता है। नपुंसक जैसे कोई होता है ना, कि नपुंसक व्यक्ति चाहे कि किसी स्त्री को चाहता तो है, मन भी खराब करता रहता है, लेकिन कोई संतान उत्पत्ति आदि कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही मन का हाल है। मन का हाल यही है कि मन बस ऊट पटांग सोच सकता है, भाग दौड़ कर सकता है, लेकिन वो चीजें मिल भी जाएं तो वो उसका कर कुछ नहीं सकता। मन भोगेंगी इंद्रियां या देह, मन न, लेकिन फिर भी इस मन की चंचलता से अपना अहित साध लेते हैं लोग। हित साधने के रास्ते चलना चाहिए। हम चाहें तो इसी घोड़े को गलत दिशा में दौड़ा दें तो खड्डे में पड़ जाएंगे, और इसी मन रूपी घोड़े को यदि सही दिशा में दौड़ा दें तो सम्मीर शिखर भी पहुंच जाएंगे। बोलो, कितने सारे लोग जो है अंधे स्वर दौड़े दौड़े चले आते हैं। क्यों? उनने अपने मन को एक सही दिशा दी कि व्यर्थ में फिजूल में इधर उधर जाने की बजाय वहां जाएंगे, प्रभु का दर्शन होगा, गुरु का सानिध्य मिलेगा, सुख चैन शांति मिलेगी, निर्मलता बढ़ेगी। उनने अपने आप को इस तरह से मार्गदर्शित किया तो मन इधर, और मन आया तन आया, जीवन सुधरा। और चालाक किस्म के लोग हों तो इस दिन का और भी किसी रूप में उपयोग कर रहे होंगे। सज्जनों, हम बुद्धिमान विवेकवान बने और हम अपनी प्रज्ञा शक्ति को पैना करें। विवेकी पुरुषों के द्वारा मन को जीतकर उत्तम तप किया जाता है। उत्तम तप ही करना चाहिए, क्योंकि तप से ही पूज्यता आती है। दुनिया में 2 चीजें पूज्य हैं सामान्यतः, एक तो राज या राजा, दूसरा तप या तपस्वी। और उन दोनों में भी ज्यादा पूज्य कौन है? तपस्वी। आचार्य गुणभद्र इसी बात को यहां पर आत्मानुशासन में 138वें श्लोक में कह रहे हैं, राज्यम सौजन्य युक्तम श्रुत वदुरु तपः पूज्यमत्रापि यस्मात् त्यक्त्वा राज्यम तपस्यन् लघु स्यात्तपा प्रोह्य राज्यम राज्यात् तस्मात् प्रपूज्यम तप इति मनसा लुच्धीमानुदग्रम कुर्यादार्या समग्रम प्रभव भव भयहरम सत्तपः पापभीरुः। आचार्य गुणभद्र के इस श्लोक का एक अनुवाद है, सौजन्य युक्त साम्राज्य ज्ञान युक्त तप दोनों ही श्रेष्ठ कहे, राज्य त्याग तप ग्राहक उत्तम, निम्न राज्य हित तप छोड़े। अतः राज्य से श्रेष्ठ तपस्या ज्ञानी मन में करें विचार, धारण करते पाप भीरु हो तब उत्तम तपस्नाशक संसार। सीधा साधा अर्थ है, राज्यम सौजन्य युक्तम। सौजन्य माने सुजनता पूर्वक राज्य करना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आप गृहस्थी में हो, आप समाज के अध्यक्ष हो, मुखिया हो, एक अच्छे श्रावक हो, तो आप सुजन हैं, सौजन्य युक्त हैं, तो आपकी एक अलग छवि होती है कि भाई बहुत अच्छे इंसान है वो। ऐसे ही राजा कि अगर कोई राजा है, सौजन्य माने नीति सहित राज्य करता है, और नीति सहित राज्य करना। और फिर दूसरी बात कही, श्रुत बदुरु तपः पूज्यम अत्रापि यस्मात्। इस दुनिया में सुजनता के साथ राज्य करना और श्रुत ज्ञान के साथ
शास्त्र ज्ञान के साथ तप करना। अब शास्त्र ज्ञान ना हो और तप कर रहे हो, उल्टे लटके हैं, गड्ढे में सिर गाड़ के सिर के बल खड़े हैं, सब तरफ आग जला करके आग के बीच में बैठे हैं, पता है ही नहीं किसके लिए तप किया जा रहा है, क्यों तप करना। तो कह रहे हैं कि नीति पूर्वक विवेक पूर्वक गृहस्थी चलाना, अच्छा परिवार बनाना या राज्य करना, वो एक अच्छी बात है। क्यों? बेईमानी तो नहीं कर रहा ना, पाप तो नहीं कर रहा है, गृहस्थी की योग्य ही विधिवत कार्य कर रहा है, वो लोग अच्छे हैं। दूसरे वो सबसे बढ़िया हैं जो श्रुत ज्ञान पूर्वक शास्त्र ज्ञान पूर्वक तप करते हैं। यस्मात् त्यक्त्वा राज्यम तपस्यन, हैं जो लोग राज्य छोड़ करके तप लेते हैं वो और महान है। स्वजनता पूर्वक दुनियादारी को निभा करके भी सबको छोड़ करके फिर जो तप के रास्ते बढ़ते हैं वो महान हैं, क्योंकि राग द्वेष मोह की ही तो ये सब चीजें थीं जो अभी तक जोड़ रखी थीं, और उन सब से उसने विकल्प तोड़े हैं, उनके ऊपर उठा है। इसलिए राजा से भी ज्यादा पूजनीय कौन हो गया? तपस्वी होता। देख लो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आए तो भी वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों? तप पूज्य है, तपस्या पूज्य। तपस्या की जय जयकार, तपस्वी की जय जयकार, संयम की जय जय, संयमी की जय जयकार, 1 2 3 4 दीक्षार्थी की जय जयकार। फिर क्यों? क्योंकि मार्ग जो है बड़ा उत्कृष्ट मार्ग है, और जो जीव इतनी हिम्मत कर रहे हैं तो जय जयकार। राजा भी उनकी जय जयकार करता है। फिर इसी के साथ एक बात और जोड़ दी है कि राजा यदि सब कुछ छोड़ के मुनि बने तो वो जय जयकार कई गुना होती है। लेकिन कोई बदनसीब व्यक्ति त्याग का रास्ता छोड़ के, तपस्या का रास्ता छोड़ के और वापस गृहस्थी बन जाए तो उससे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। हो सकता है कि किसी को लोभ लालच आ जाए, हैं, गाड़ी का, मोबाइल का, लाड़ी का, खाने पीने का, मौज मस्ती का, आराम विश्राम का, तत्व को भूल जाए, स्वरूप को भूल जाए, मार्ग को भूल जाए और लुढ़क जाए वापिस। अरे 1000 में एक आध ऐसा निकल पड़ता है, कम भाग्य वाला, कम नसीब जिसे कहते हैं। तो उसको आचार्य श्री कह रहे हैं कि लघु रति लघु स्यात् तपः प्रोह्य राज्यम। वो लघु से भी लघु है। लघु से लघु मतलब क्या हुआ? छोटे से भी छोटा। छोटे से छोटा क्या होता है? अरे बोलते भी है ना, लोग व्यवहार में बोलते हैं, अरे तैने रात्रि भोजन का नियम छोड़ दिया, तैने इतना बढ़िया संयम का मार्ग छोड़ दिया, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब मर, मतलब यही तो हो गया ना, लघु से लघु हो गया ना, क्षुद्र हो गया। तो ये बात है। फिर एक बात कह रहे हैं आगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे गड़बड़ करता है तो छोटे से छोटा है और बड़ा दुर्भाग्यशाली है। प्रपूज्यम तपीति मनसा लुच्य धीमान उदग्रम। इसलिए निश्चित समझो कि राज्य से और राजा से भी ज्यादा पूजनीय कौन है? तपस्या है। इसलिए हे बुद्धिमान, मन से विचार करके, मनसा लुच्य, मन से अच्छी तरह विचार करके, धीमान उदग्र, तीव्र बुद्धिमान व्यक्ति, हे भाई, कुर्यादार्या समग्रम प्रभव भय हरम सत्तपः पाप भीरु। हे पाप से डरने वाले ज्ञानी, तपस्या करना ही सबसे श्रेष्ठ है। हे आर्य, अपने मन को तप में लगाओ, पाप से डरो और संसार के भय को मिटाने वाले तप को जीवन में स्वीकार करो। तप से बड़ा क्या है? और बिना संयम के तप किस काम का?
इसलिए संयम लिया है, फिर उसके साथ जो तप आया है और जो ज्ञान और दर्शन है, ये पूरी 4 आराधना का योग बन गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक भाव। वीतराग जिन मार्ग में इन चारों का योग बनता है और यह जीव मोक्ष की यात्रा पर पहुंच जाता है। आत्मार्थी सज्जनों, आप कह रहे होगे कि महाराज जी लोगों के लिए कि तो ठीक है आपकी बात, ये हम गृहस्थी लोग क्या करें? देखो भाई, जो गृहस्थी से निवृत्त हो गए हैं उन्हें भी चाहिए कि सब त्याग करके, आरंभ परिग्रह का त्याग करके और साधना के क्षेत्र में बढ़े। अथवा जिनके ऊपर गृहस्थी का कोई भारी भार नहीं है, उन्हें चाहिए कि वे संयम के रास्ते चलें। अब कहोगे नहीं, हम तो दोनों तरह के नहीं रहे, भार भी है, माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपनी आजीविका विधिवत करते हुए जिन धर्म की किसी न किसी धारा से जुड़े रहें, कि हम भगवान जिनेश्वर का मंगलमय अभिषेक करें और पूजा कर लिया करें। छोटा सा रात्रि भोजन त्याग जैसा एक व्रत ले लें और हमेशा उसे निभाते रहें। साल भर में 1 तीर्थ वंदना कर लें, 2 तीर्थ वंदना कर लें। और कभी मुनिराजों का सत्संग योग बन गया तो हर रोज उनके पड़गाहन का पुरुषार्थ करें। हम अगर एक धागे से भी बंधे रहेंगे तो आज नहीं कभी ना कभी वो योग बनेगा कि भी हम भी ऐसे तप त्याग के मार्ग पर निकल पड़ेंगे, चल पड़ेंगे। मार्ग तो यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर्व सुखी होने का रास्ता एकमात्र रत्नत्रय ही है, तपस्या ही है। हम इस बात को समझ लें कि दुनिया में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक तो न्याय नीति पूर्वक राज्य करना अथवा गृहस्थी चलाना, और दूसरी उससे भी ऊंची चीज है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक तपस्या करना। एक से लोक संस्कृति न्याय नीति चलती है, दूसरे से आत्मशुद्धि होती है, जीव संसार से पार जाता है। अपन पहले मार्ग पर जो चल रहे हैं भी चलें, लेकिन उसके आगे दूसरे मार्ग पर न्याय नीति पूर्वक गृहस्थी के संचालन के अलावा विवेक और ज्ञान पूर्वक तप के क्षेत्र में भी कदम रखने का पुरुषार्थ करें तो मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।